उधर ज़र क़वानीन के हवाले से मरकजी वजीर उमा भारती का बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने एक जानिब किसानों से जिद छोड़ने को कहा तो दूसरी जानिब मरकज से भी मौके की नजाकत को समझने को कहा है। उमा भारती के मुताबिक हुकूमत को मौका मिला है कि वो ज़र क़वानीन में जरूरत के मुताबिक तरमीम करे। दोनों के लिए एक अवसर है, किसानों के लिए अवसर है। 30 साल बाद आया है और जरूरी नहीं कि आप पूरा दिखा सकें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, 30 साल पहले शरद जोशी और महेंद्र सिंह टिकट इकट्ठे हुए थे और ऐसी स्थिति बन गई थी कि एक अच्छा किसानों के लिए एजेंडा तय हो जाता, लेकिन दोनों मंच पर ही लड़ पड़े। अगर आपको पता हो तो आप लोग छोटे रहे होंगे उसमें, लेकिन मंच पर ही लड़ाई हो गई थी और स्थिति ये बनी थी कि किसान आंदोलन तितर बितर हो गया था। उनके मतलब वो नहीं लड़े थे, उनके समर्थक लड़ पड़े थे मंच के ऊपर और कुल मिलाकर के सब विद्रूप हो गया था। उसके बाद एक दूसरा अवसर आया है जब देश का किसान सामने आया है और सकारात्मक भाव से सामने आया है। ना वो हिंसक है, ना वो आक्रामक है, ना वो किसी की बेइज्जती कर रहा है, वो अपने मन की बात कह रहा है। और इसलिए किसानों को भी सावधान रहना होगा कि इस अवसर का पूरा लाभ ले लें और सरकार भी इस अवसर का पूरा लाभ ले ले और किसानों को भी ये समझ लेना है कि अब दूसरा अवसर नहीं मिलेगा 25-30 साल तक। इसलिए किसानों की समस्या का आने वाली पीढ़ियों के लिए, किसान के परिवारों के लिए निदान हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें हठ और अहंकार दोनों का त्याग करना पड़ेगा। इसी तरह से 92 दिसंबर के बाद में सारी सरकारें गिरा दी हमारी। ये तो इतना बड़ा पाप किया है इन लोगों ने कि इनके मुंह से लोकतंत्र शब्द नहीं निकल सकता और इनके मुंह से ये नहीं निकल सकता है कि इनकी सरकारें तो अपने कर्मों से गिरी हैं, ये अपने लोगों को संभाल नहीं सके हैं।